हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि छोटे बच्चों को जो यूकेजी या फिर क्लास 1 में होते हैं उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जिसे हम जोड़ या घटा, जमा या नफ़ी भी बोल सकते हैं, उसको हम कैसे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं, उसको कैसे शुरू में सिखाएं। और एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप बच्चे को जमा या घटा सिखा रहे हैं तो दोनों को एक साथ ना सिखाएं, पहले सिर्फ एक एडिशन सिखाएं, क्योंकि जोड़ना बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है घटाने की बजाय। सो एडिशन पहले सिखाइए, सब्ट्रैक्शन उसके बाद में सिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बच्चे को ग्रेड 1 में या फिर यूकेजी में जो सिंगल डिजिट का एडिशन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उससे पहले बच्चा ऑलरेडी 1 से 100 तक काउंटिंग जानता है। उसके अलावा उसको बैकवर्ड काउंटिंग आती है, ऑब्जेक्ट्स को कैसे काउंट करना है, क्वांटिफाई करना है, वो भी आता है। देन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, बिग और स्मॉल में भी डिफरेंस पता होता है, कैसे बिग एंड स्मॉल नंबर्स बताते हैं। देन नंबर लाइन भी बच्चा कर चुका होता है। जो ये 5 चीज़ें हैं, ये बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हेल्प करने वाली हैं। और जब भी हम बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमें एडिशन पहले सिखाना है और सब्ट्रैक्शन बाद में सिखाना है। दूसरी बात, जब भी हम बच्चे को ये सिखाएंगे जोड़ना और घटाना, तो डायरेक्टली नंबर से शुरू मत कीजिए, ऑब्जेक्ट्स से शुरू कीजिए। ऑब्जेक्ट्स मतलब बच्चा कलरिंग कर रहा है, उसके पास कलर होते हैं, तो आप उससे शुरू कीजिए। वो गेम खेल रहा है, कुछ टॉयज़ हैं उसके पास, सो आप उन्हीं से शुरू कीजिए, ब्लॉक से शुरू कीजिए। जैसे बच्चा कलरिंग कर रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं हमारे पास 2 कलर ये हैं और हमने एक और यहाँ पे इसके साथ ऐड किया तो कितना होगा। बच्चा काउंट करके बताएगा 1 2 3 कलर्स हैं टोटल। आप ये वर्ड्स यूज़ कीजिए कि हम अगर इसमें एक और ऐड कर देंगे, ऐड, टोटल एंड पुट टुगेदर, ये सब वर्ड यूज़ कीजिए एडिशन के लिए। उसी तरीके से जैसे आप बोलेंगे अच्छा अगर हमने एक और ऐड कर दिया इसमें तो कितना होगा, बच्चा फिर से काउंट करके बोलेगा 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से एक एक कीजिए। और इनिशियली जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो डायरेक्टली 10 तक मत कीजिए, पहले 5 तक कीजिए और धीरे धीरे फिर आप उसको बढ़ाते जाइए और 10 तक कीजिए। उसी तरीके से आप उसके दूसरे जो टॉयज़ हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अलग अलग कलर के कॉइन्स हैं या फिर उनके ब्लॉक्स भी होते हैं बच्चे के। आप बोल सकते हैं कि हमारे पास ग्रीन कलर के कितने कॉइन्स हैं, बच्चा काउंट करके बोलेगा 3। और अगर हम उसमें 2 ये येलो ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे। फिर से काउंट करेगा बच्चा और बोलेगा 5। अब इसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि बच्चा कंफर्टेबल है तो आप उसको ये ऐड का साइन भी दिखा सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 ये हैं और अगर हमने इसमें ये ऐड कर दिया 2 और, तो ये कितना होगा। और अगर अभी बच्चा रेडी नहीं है इतना जल्दी तो ये बाद में भी आप दिखा सकते हैं। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का है कि आप उसको दिखाइए कि हमारे पास टोटल ये 5 कॉइन्स हैं, इसमें से हमने ये 2 निकाल दिए तो कितने बचे। इफ वी टेक आउट 2, वी हैव टू यूज दिस वर्ड्स कि अगर हम इसमें से निकाल दें, वी टेक आउट या फिर टेक अवे। व्हेन वी टेक अवे बैलेंस कितने कॉइन्स हैं। बच्चा फिर से काउंट करके बोलेगा 2 निकालने के बाद इसमें 3 है। सेम थिंग आप कलर्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी हमारे पास 4 कलर्स हैं, आप बोलेंगे कि एक कलर मुझे दीजिए। एक कलर अगर आपने मुझे दिया तो आपके पास काउंट करके बताइए अभी कितने कलर बचे हैं। कितने बचे हैं, कितने हमने निकाले हैं, बैलेंस कितने हैं। ऐसे अगर आप वर्ड बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बाद में बच्चे के लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं बच्चे के साथ कि ये हैंगर सबके पास होता है, क्लॉथ पिन भी सबके पास होती है, बस बीच में एक प्लस का साइन लगाइए और दोनों तरफ पिन्स लगाइए और बच्चे को काउंट करने के बोलिए कि ये कितनी है और ये कितनी है। और जब हम इनको ऐड करेंगे, जब हम इनको एक साथ लाएंगे, ऐड करेंगे तो टोटल कितनी है। ये एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। हम क्लास में भी जब करते हैं तो बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है ये करने में, क्योंकि बच्चा खुद से भी इसमें और पिन्स ऐड करके या निकाल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकता है। जब बच्चा इन ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना सीख जाता है या माइनस करना या सब्ट्रैक्शन करना सीख जाता है, उसके बाद आप बच्चे को बता सकते हैं कि अपने हाथ की उंगलियां भी हम 10 तक यूज़ कर सकते हैं। और उसको जैसे आप बोलिए कि आप उंगली दिखाइए 2 + 1 और बच्चे को खुद से ऐसे काउंट करने दीजिए। फिंगर काउंटिंग को आप और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि किसी भी कलर शीट पे अपने हाथ की या बच्चे के हाथ की शेप में आप ऐसे कटआउट बना सकते हैं और लगा सकते हैं। अब बच्चे से पूछना है 2 + 1, बाकी फिंगर्स को फोल्ड कर दीजिए और सिर्फ ये बोलिए। अब बच्चा काउंट करके बोलेगा 1 2 एंड 3। उसी तरीके से अगर हमें बढ़ाना है
3 प्लस 3। सो अगेन सिर्फ ये उंगलियां खोलिए और बच्चा फिर से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6। सो ये बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि कलरफुल रहती है और वो सिर्फ अपने हाथ ही नहीं कुछ दूसरी चीज़ को भी यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी सिखा सकते हैं। अगर आप बोलें बच्चे को देर आर कि यहाँ पे 5 फिंगर्स हैं और अगर हम उसमें से 2 को क्लोज कर देते हैं या 2 को हटा देते हैं या वी टेक अवे 2 फिंगर्स, सो कितने फिंगर्स बची हैं। सो बच्चा फिर से काउंट करके बोलेगा 3। जितनी भी आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हम बच्चे को ऑलरेडी नंबर्स इंट्रोड्यूस करा चुके होते हैं। तो बच्चे को क्या है कि 2 फिंगर्स एंड 3 फिंगर्स काउंट करके यहाँ पे टोटल नंबर लिखना है। नंबर 3, आफ्टर ऑब्जेक्ट काउंटिंग एंड फिंगर्स के बाद हम बच्चे को पिक्चर एडिशन सिखाएंगे। पिक्चर एडिशन में क्या है, आप कुछ भी पिक्चर बना दीजिए। जैसे शेप्स आसान रहती हैं, आप शेप बनाइए और उसमें प्लस का साइन बनाइए और बच्चे को बोलिए कि ये कितना होगा। अब बच्चे को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि ये प्लस साइन है, इसका मतलब है कि ऐड करना है। ये इक्वल साइन है, इसके बाद हमें अपना टोटल लिखना होता है। तो बच्चा यहाँ पे काउंट करके टोटल ऐसे ड्रॉ भी कर सकता है और नंबर भी लिख सकता है। जैसे कि अगर आपको माइनस सिखाना है सो हम ऐसे -1। सो बच्चे को यहाँ पे आप सिखाइए कि अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें एक निकालना है। सो यहाँ पे अगर ये 4 सर्कल हैं, इनमें से एक सर्कल निकालेंगे, इसको हमने निकाल दिया और कितने बाकी बचे 3। अब वो चाहे 3 सर्कल ड्रॉ कर सकता है या फिर नंबर 3 लिख सकता है। नंबर 4 हम क्या कर सकते हैं कि नंबर लाइन, ये तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है बच्चों के लिए और मोस्टली बच्चे इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सीख जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि हमें करवाना है, अगेन हम एग्जाम्पल लिखते हैं 3 + 2 क्या होगा। सो पहले बच्चे को सर्कल करना है 3 कहाँ है, यहाँ। इसके बाद हमें 2 ऐड करना है। सो बच्चे को बोलिए इसको 2 जंप करना है और आंसर क्या आता है 5। सो यहाँ पे आंसर लिखिए 5। उसी तरीके से आपको कुछ भी ऐड करना है, आप बच्चे को बोलिए उतनी बार जंप करना है। सपोज करो कि आपको यहाँ पे 3 + 4 करना है। सो बच्चे को 3 के बाद 1 2 3 4, सो 4 टाइम जंप करके आंसर क्या आएगा 7। उसी तरीके से माइनस के लिए अगर हमें नंबर लाइन यूज करनी है तो जैसे 7 - 2, तो हम बच्चे को बोलेंगे 7 कहाँ है, यहाँ है 7 और -2 है तो हमें उल्टी तरफ जंप करना है, बैकवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड जंप करना है और जो आंसर आएगा वो है 5। सपोज करो हम बता रहे हैं बच्चे को 6 - 3, सो 6 कहाँ है, यहाँ। सो अब बच्चे को पीछे की तरफ जंप करवाना है, कितनी बार 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स जंप किया तो आंसर क्या है, ये कौन सा नंबर है 3। नंबर लाइन बहुत आसान भी रहता है और इसके थ्रू बच्चा इंट्रोड्यूस हो जाता है कि नंबर्स को नंबर्स से कैसे माइनस या नंबर्स को नंबर में कैसे ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट नंबर 5 हम बच्चे को सिखा सकते हैं नंबर बॉन्ड के थ्रू। जैसे कि ये नंबर 6 है। सो नंबर बॉन्ड में क्या होता है कि एक नंबर को हमें 2 नंबर्स में डिवाइड करना होता है और टोटल उसका जो मेन नंबर हमने लिखा है वही होता है। तो जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ अगर हमने 4 लिख दिया तो अब बच्चे को सोच के लिखना होगा कि यहाँ क्या नंबर आएगा कि उसका आंसर 6 होगा या फिर उसका ऐड करने पे 6 होगा। और इसको ऐड करना भी बोल सकते हैं या फिर इसको 6 में से अगर 4 हमने माइनस किया तो कितना बचा 2 और 4 + 2 6। उसके बाद नंबर 6 आता है कि हम फिर नंबर्स यूज करना शुरू करते हैं और नंबर्स में हम जैसे हमने लिखा 5 + 4। अब 5 + 4 को डायरेक्टली अगर बच्चे को हम सिखाएंगे तो शायद उसको ना आए, तो उसके लिए क्या है कि 2 मेथड्स यूज कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे आप डॉट्स बना दीजिए, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बच्चे को यहाँ पे आंसर लिखना है 9, या फिर उसी को 5 लाइन्स बना सकते हैं, 4 लाइन्स और काउंट करके 9। अब अगर हमें माइनस करना है यहाँ पे, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो सेम तरीके से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखेंगे, बिग नंबर में से हम स्मॉल नंबर को माइनस करेंगे। अब जैसे यहाँ है 4, सो इसको हम
स्ट्राइक आउट करेंगे 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर यहाँ करना है 1 2 3 4 और आंसर कितने सर्कल बचे, कितनी लाइन बची, 1। नंबर 7 हम बच्चों को सिखा सकते हैं काउंटिंग ऑन और काउंटिंग बैक। काउंटिंग ऑन होती है एडिशन के लिए और काउंटिंग बैक सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे 5 + 3 है, सो 5 द बिगर नंबर इज इन योर माइंड, उसको माइंड में रखना है, और स्मॉलर नंबर ऑन योर फिंगर 3। सो 5 के बाद काउंट ऑन 6 7 8। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, और इसको हम इसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे ये डॉट्स बना के 5 6 7 8। सो काउंटिंग ऑन। उसी तरीके से अगर हमें माइनस करना है तो 6 - 4। अब हम 4 डॉट्स बनाए हैं, तो इसको बैकवर्ड काउंट करेंगे। 6 5 4 3 तक हो गया। बाकी कितने नंबर बचे, 2। सो दैट इज द आंसर। और फिंगर्स पे भी सेम थिंग, 6 इन योर माइंड एंड 4 ऑन योर फिंगर। 6 5 4 एंड 3। बैकवर्ड काउंटिंग कितना बचा, 2। और आप बच्चे को शुरू से आदत डालिए कि जो बड़ा नंबर है, जो बिगर नंबर है, वो पहले लिखना है और स्मॉलर नंबर बाद में लिखना है, ताकि आगे जाके माइनस करते हुए, सब्ट्रैक्शन करते हुए बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। ये 7 मेथड्स है जिससे आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखा सकते हैं। बच्चे के लिए आसान भी रहेगा और वो कभी भूलेगा भी नहीं। उसके अलावा आप जब बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो जैसे आप यूज़ कर सकते हैं स्नेक्स एंड लैडर। स्नेक्स एंड लैडर में सपोज करो बच्चा खेल रहा है और वो है 32 पे, नंबर 32 पे, और उसने डाइस थ्रो किया है और उसको आ गया है 2। सो आप बच्चे को बोलिए कि 32 में 2 को ऐड करें। 32 इन योर माइंड, ऐड 2 ऑन योर फिंगर। सो 33 34। डायरेक्टली बच्चे को 34 पे जंप करने के लिए बोलिए, ना कि 33 के बाद वो काउंट करे 32 के बाद वो काउंट करेगी 33 34। ऐसे काउंट कर करके जाने की बजाय आप उसको ऐड कर करके आगे जाना बताइए। ऐड करेगा नंबर और जंप करेगा। उसके अलावा जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो शुरू में बच्चे को ये सब नंबर्स ज़रूर सिखाइए, जैसे कि सेम नंबर का एडिशन है, 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3। सो इससे बच्चे के लिए एडिशन इंटरेस्टिंग और बहुत इजी हो जाता है। यही चीज़ फिर आप सब्ट्रैक्शन में भी सिखाइए कि अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो वो हमेशा 0 होता है। इन सब की आप बच्चे को लिख लिख के प्रैक्टिस करवाइए, ताकि बच्चे के माइंड में ये फिक्स हो जाए। थर्ड आप क्या कर सकते हैं कि आपने जैसे 1 + 1 हुआ है 2, देन 2 + 1 3, 3 + 1 4। सो पहले आप एक एक ऐड करने की प्रैक्टिस करवाइए, जिससे कि बच्चे को ये आसान भी रहेगा और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये सब चीज़ें जैसे कि बाद में भी जब बच्चा कर रहा होगा और ये जो नंबर्स आएंगे, सो एक को जब ऐड करना है, सिर्फ एक जंप लगानी है नंबर लाइन पे, सो ये बच्चे को बहुत अच्छे से माइंड में फिक्स हो जाएगा, उसको ये याद रहेगा। इसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा है। उसके अलावा सेम चीज़ आप जैसे कि 1 - 1 आपने बताया 0, अब बताएंगे 2 - 1 इज 1, 3 - 1 इज 2। सो प्लस और माइनस आप दोनों में इनकी प्रैक्टिस करवाइए। नंबर 4 हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया 3 + 2 कितना है 5। अब इन नंबर को एक्सचेंज कीजिए, 2 + 3 इज ऑल्सो 5। सो सेम नंबर का जो प्लेस एक्सचेंज करना है, आप ये भी बच्चे को सिखाइए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो एडिशन है वो फास्ट हो जाएगी। सो नंबर 5 हम बच्चे का एडिशन इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो बच्चे ने 5 तक का एडिशन सीखा है। सो आप उसको बताइए 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 इज ऑल्सो 5 एंड 1 + 4 इज ऑल्सो 5। सो ऐसे ही आप 6 7 8 9 10 तक करवाइए कि अलग अलग कॉम्बिनेशन है लेकिन आंसर सेम है। सो बच्चे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि बार बार जब आंसर सेम आता है, और इससे क्या है कि बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं नंबर्स के, उनको ऐड करने के बाद हमें सेम आंसर भी मिलता है। सेम चीज़ आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे हमारे 7 मेथड्स जो मैंने आपको दिखाए हैं। आप बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं, और ये 5 जो क्विक ट्रिक्स हैं जो बच्चे को आप करानी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी या जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बच्चा सीखेगा, उसके लिए आसान रहेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों याद रखना। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. I will see you in my next video. Till then, bye bye.